जी। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी ये वीडियो है बुधवार का और अभी बजे हैं सुबह के 4:30। तो अभी 4:30 बजने में भी 10 मिनट बाकी है क्योंकि हमारी गाड़ी 10 मिनट आगे है। तो यहाँ पर मैं बाहर आई थी, तो मैं रोज़ाना बाहर आती हूँ, देखती हूँ मैं थोड़ा मौसम वगैरह कैसा रहता है। तो बस उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई अपने किचन में और यहाँ पर मैं कर लेती हूँ अपनी पानी गर्म। तो यहाँ पर मैं अपना पानी गर्म कर लूँगी, मैं सादा ही पानी पीऊँगी। तो आज 11 है, तो आज मेरा व्रत है, तो इस वजह से मैं सादा पानी पीऊँगी। वैसे मैं थोड़ा बहुत कभी कभी मैं जीरे सौंफ का पानी पी लेती हूँ, जीरा सौंफ अजवाइन का, लेकिन आज मैं सादा ही पानी पीऊँगी। तो जी आज मेरा व्रत है 11 का। चलिए यहाँ पर हमारा पानी गर्म हो चुका है और अपना पानी पी लेंगे अब। तो मैं ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीती हूँ, मैं थोड़ा सा ही गर्म पानी पीती हूँ, ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीती मैं, क्योंकि फिर है ना गले में मेरे छिल जाता है, फिर दिक्कत से होने लगती। तो इस वजह से मैं ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीती हूँ, मैं थोड़ा वाटर से थोड़ा सा ज़्यादा पीती हूँ बस। चलिए अब मैंने अपना पानी पी लिया है और उसके बाद मैं 5-10 मिनट बैठ के नहीं मेडिटेशन कर लूँगी। तो उसके बाद मैं ऊपर की मैं झाड़ू वगैरह लगा के आ गई थी और उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक दिन पहले मैंने गैलरी वगैरह धोई थी, खाली हो गई थी। तो और यहाँ पर देख लिया कल मतलब दिन में ही गठाने वगैरह आ गई थी, मतलब माल वगैरह आ गया था तो रखा रह गया। तो बस जैसे मौका मिलता है मैं वैसे ही धो लेती हूँ मैं गैलरी को, नहीं वरना गैलरी का चक्कर ही नहीं लग पाता धोने का। तो यहाँ पर गाड़ी वगैरह भी खड़ी है और आप देख सकते हैं जगह बिल्कुल भी नहीं है, 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर। तो बस चलिए यहाँ पर मैं अपनी फटाफट से लगा लेती हूँ झाड़ू। तो मैं यहाँ पर मैं आंगन में जा गई थी मैं अपनी झाड़ू लगाने के लिए। तो गैलरी में जैसे माल तो वगैरह रखा रहता है, लेकिन जब माल नहीं होता है, वहाँ से खाली हो जाता है, तो मैं गैलरी वगैरह धो देती हूँ मैं। तो मुझे मौका मिलता है तभी मैं धोती हूँ, वैसे धुल नहीं पाती है, तो गंदी तो बहुत हो जाती है लेकिन धुल नहीं पाती है उसी चक्कर से। और अगर अभी मैं पानी वगैरह से धो भी दूँगी तो फिर माल वगैरह गीला हो जाएगा, तो फिर हस्बैंड जी गुस्सा करते हैं। तो इस वजह से फिर मैं धोती नहीं ज़्यादा, मैं बस पोंछा लगा देती हूँ। तो जैसे झाड़ू वगैरह लगा दी उसके बाद मैं पोंछा लगा देती हूँ। तो जब गाड़ी निकल जाती है तब मैं पोंछा लगाती हूँ। फिर मैं जब गाड़ी वगैरह पहले निकल जाती है तो मैं लगा जाती हूँ, और बाद में निकलती है तो फिर मैं बाद में लगा जाती हूँ। तो बस झाड़ू वगैरह लगाने के बाद उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर बाहर भी झाड़ू लगा दी थी, और उसके बाद मैं यहाँ पर पानी का छिड़काव वगैरह कर दूँगी। तो भाई पानी वगैरह तो इतना परेशान कर रहा है ना इस गर्मी टाइम पे, तो ये इसकी वॉइस ओवर मैं ना आज कर रही हूँ, यानी कि शुक्रवार के दिन। तो भाई 2 दिन से तो हमारे यहाँ पानी आया ही नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है पानी की। तो बस यहाँ पर मैं पानी की छिड़काव वगैरह करके नहीं और ऊपर आ गई थी, और उसके बाद फिर मैंने ना यहाँ पर बनाने लग दी थी चाय। तो आज मैंने साफ़ी की शीशी नहीं पी थी, तो यहाँ पर मैं चाय वगैरह पी लूँगी अपनी। तो यहाँ पर मैंने मम्मी जी की छान दी है बिना शक्कर की चाय, और यहाँ पर ये मैंने दही जमाया था रात में। तो मैं दही को मैं ना आटे के डब्बे में जमाती हूँ, कि बाहर में ना ये खिड़की वगैरह है, तो इसमें से कभी तो बिल्ली भी आ जाती है और कभी कभार है ना जमता भी नहीं है। तो इसमें आटे के डब्बा जो होता है मैं उसी में जमा देती हूँ रात में। तो बस यहाँ पर मेरी चाय बन गई है। तो यहाँ पर मैंने मम्मी की चाय पहले निकाल दी थी बिना फीकी चाय, और उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी और पापा जी की चाय निकाल दूँगी। तो मम्मी पापा जी को मैं चाय दे आऊँगी साथ में। तो आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए, सुबह सुबह की चाय। यहाँ पर बस मैं मम्मी पापा जी को चाय दी आई थी, उसके बाद मैं आ गई थी अपनी चाय लेके नहीं, और मैं थोड़ा सा बाहर बैठ के थोड़ा चाय पीऊँगी सीढ़ियों पर बैठ के नहीं। तो पहले मैं डालूँगी पेड़ों में पानी। तो पेड़ों में पानी डाल दूँगी, जब तक अभी सो रहे हैं ना सब लोग तब तक तो काम हो जाता है, जितना होता है हो जाता है, उसके बाद नहीं हो पाता, फिर उसके बाद तो थोड़ा लेट ही होता जाता है। तो यहाँ पर रात में तो पानी आ गया था जो मैंने भर लिया था, लेकिन उसके 2 दिन बाद मतलब यानी कि गुरुवार को नहीं, हाँ बुधवार का वीडियो है। तो बुधवार के दिन रात में पानी नहीं आया था, क्योंकि हमारे यहाँ रात में पानी आता है ना, तो बुधवार के दिन भी पानी नहीं आया था। तो 11 बजे तक तो मैं इंतज़ार कर करके सो गई थी।
फिर उसके बाद मैं सुबह ही उठी थी 4 बजे। तो ये गुरुवार को भी पानी नहीं आया फिर, और पता नहीं रात में कितने बजे पानी आया, पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी चाय रख दी। जब तक मेरी थोड़ी सी ठंडी होगी चाय, जब तक मैं यहाँ पर डाल दूँगी अपने पेड़ों में पानी। तो यहाँ पर मैंने ना गुड़ैल के, गुलाब के और ये अनार के पेड़ लगा रखे हैं, नींबू के लगा रखे हैं थोड़े से हमने, क्योंकि हमारी जगह तो है नहीं है, तो हम तो ना ऐसे ही थोड़ा सा शौक बुझा लेते हैं अपना, थोड़ा बहुत ऐसे ही पेड़ वगैरह लगा के। नहीं, वैसे मेरा मन तो बहुत करता है पेड़ वगैरह लगाने का, लेकिन हमारे यहाँ जगह ही नहीं है इतनी, पूरा पक्का है। चलिए उसके बाद फिर मैंने ना अपनी थोड़ी सी चाय पी के मैं अपनी चली गई थी ऊपर छत पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए, थोड़ा सा 10-15 मिनट। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। तो आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी आज मैं इसके बाद है ना, मैंने जो किचन में थोड़े बहुत बर्तन थे चाय वगैरह के, तो वो मैंने साफ़ करके रख दिए थे। डिब्बा उब्बा रोटी का जो था वो भी मैंने साफ़ करके रख दिया था। तो किचन वगैरह मैंने बिल्कुल साफ़ करके रख दी थी। पोछा लगा दिया था मैंने उसमें, और यहाँ पर मैं लगा दी थी बाहर वाले कमरे में पोछा। तो अभी हस्बैंड जी और बच्चे उठे नहीं थे, जब वो उठ जाएंगे तो मैं अंदर वाले कमरे में लगा दूँगी। तो बस थोड़े से कपड़े रखे थे पड़े थे, तो मैंने मशीन में डाले हुए थे, तो मैंने मशीन लगा दी थी मैंने थोड़ा बहुत, तो मैंने पोछा लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स मेरा काम निबट चुका है, झाड़ू पोछा में सब हो गया है, कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं, और अब मैं हो गई तैयार, पूजा वगैरह में सब हो चुकी है, और मैं हो गई अब तैयार। तो मैं जा रही हूँ मंदिर, हस्बैंड जी भी ना लिए, तो हम चलते हैं। चलिए खाटू श्याम के मंदिर चलेंगे आज, 11 से चलेंगे। चलिए मिलते आती है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी मंदिर में, ये खाटू श्याम का मंदिर है। तो यहाँ पर ये खाटू श्याम जी की तस्वीर है, यहाँ पर मतलब सॉरी वो मूर्ति है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए खाटू श्याम जी के। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत 5-10 मिनट बैठी हुई थी मैं थोड़ी बहुत, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है, भोले बाबा का मंदिर भी है, और ये खाटू श्याम जी का मंदिर भी है। तो बस यहाँ पर फिर किट्टू कहने लगा मम्मी एक फ़ोटो खींचेंगे, तो बस यहाँ पर ये फ़ोटो वगैरह खींचने लगा था किट्टू वगैरह। तो बस उसके बाद फिर मैं घर पे आ गई थी, और घर पे आने के बाद फिर मुझे करनी थी कुर्ते की कटिंग। तो बस यहाँ पर है ना नाश्ता वगैरह में बना दिया था मैंने, हलवा बनाया था मैंने सूजी का। तो हमारा तो व्रत था, हस्बैंड जी ने बहुत लेट खाया था, और उसके बाद फिर मैंने बर्तन सब साफ़ कर दिए थे। तो गोभी आलू की सब्ज़ी बनानी थी मुझे, तो वो मैंने काट के और गर्म पानी में डाल दी थी। तो उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पर सूट की कटिंग। तो यहाँ पर ही मैंने कुर्ते को सीधा कर लिया है, तो जो कपड़ा है उसको मैंने 4 पल्लर से दुबेड़ लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे कुर्ता रख लिया है सीधा करके, और उसको मैं बराबर से निशान लगा लूँगी मैं। तो मैं अपने कुर्ते हैं ना इसी तरह से बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पर है ना ये मुड्डा है, मुड्डे का निशान ले लिया है मैंने 2.5 मीटर का, मतलब गले का मुड्डे तक, फिर मुड्डे से वहाँ तक का ले लेंगे 3.5 मीटर का। तो उससे अब हमको फिर आधा इंच और एक्स्ट्रा ही लेना है, क्योंकि फिर वो आधा सिलाई में चला जाता है, इस वजह से। तो यहाँ पर ये मुड्डे का हमने ले लिया है। तो बस यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी ऐसे। तो निशान मैंने पहले लगा लिया था, तो उसके बाद फिर मैंने 2-2 इंच का मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया था। तो यहाँ पर मैं बस काट लूँगी। तो अभी मैंने ना कम से कम अपने 4 से 5 सूट बनाए, 2 मैंने अपने बनाए हैं, वो सॉरी 4 सूट मैंने अपने बनाए हैं, और 2 मैंने अपनी बेटी के बनाए थे। तो एक कुर्ती थी और एक सूट था उसका। तो मैंने पैंट वगैरह भी बनाए हैं इनके सबके। तो चलिए यहाँ पर मैं फटाफट से कटिंग कर लेती हूँ, और जब ये सिल जाएंगे तब मैं आपको दिखा दूँगी। तो जब मैं आपको पहन के दिखाऊँगी मैंने अपना सूट कैसे तैयार किया है। चलिए यहाँ पर मैं फटाफट से काट लेती हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा सूट कट के तैयार हो गया है, अब बस इनका सीलना बाकी रह गया। तो उससे पहले मैं बनाऊँगी हस्बैंड जी के लिए खाना। तो इसको खाना बनाने के बाद ही मैं सीलूँगी सूट को। सूट तो जल्दी सिल जाते हैं, 1-1.5 घंटा लगता है बस, गले में थोड़ा टाइम लगता है बस, बाकी तो जल्दी सिल जाते हैं सूट वगैरह। चलिए इनको मैं रख दूँगी समेट के नहीं, और जब तक मैं बना लूँगी सब्ज़ी वगैरह।
तो सब्ज़ी वगैरह की मैंने पहले से तैयारी करके रखी थी, काट के नहीं। तो मैंने आलू गोभी मैंने सब काट के रख दिए थे पहले, और गोभी को मैंने गर्म पानी में डाल दिया था। तो क्योंकि आजकल की गोभी है ना थोड़ी वैसी आती है ना, कीड़े वाली वैसी आती है थोड़ी। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मैंने यहाँ पे ये तेल गरम कर लिया, उसमें मैंने डाल दिया जीरा और 2 तेज़ पत्ते डाल दिए, और साथ में मैंने डाल दिया था टमाटर। और उसको गलाने के बाद फिर मैंने उसमें डाल दिए मसाले। तो मसाले डाल के नहीं मैंने उसको अच्छे से पका लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं आलू गोभी डाल दूँगी, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिला के नहीं, बस इसको नमक डाल के मैं अच्छे से और रख दूँगी मैं ढक के नहीं। तो अभी है ना 11:15 बजे हुए थे। तो हस्बैंड जी भी आने वाले हैं, वो भी नीचे से, तो वो भी अपने नहाएंगे धोएंगे। तो बस जब तक मैं बना दूँगी यहाँ पर इनका लंच क्या सबका खाना ही बनेगा इस टाइम। तो बस यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन के सब्ज़ी मैंने छोंक दी है, उसको मैं ढक के रख दूँगी। और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था इसमें, क्योंकि फिर सूखी हो जाती है ना, तो फिर वो हस्बैंड जी को अच्छी नहीं लगती फिर वो। तो बस उसके बाद फिर मैंने ना आटा वगैरह गूँथ लिया था। और 5 मिनट के बाद जब तक मैंने उसको सेट होने के लिए रख दिया था, जब तक थोड़े बहुत बर्तन थे तो मैंने वो भी साफ़ करके रख दिए थे। तो जो कपड़े वगैरह बाहर टंगे हुए थे उनको भी मैं उठा के ले आई थी। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से रोटियाँ सेक लूँगी हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि मुझे लगाना है लंच। तो खीरा वगैरह मैंने सिमरन से कह दिया था, खीरा और प्याज की, तो वो काट देगी। तो जब तक मैं यहाँ पर सेक लूँगी अपनी रोटियाँ। तो अभी मैंने ना 4-5 सूट सी लिए हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं फंक्शन में। तो इस वजह से मैंने अपने सूट सी लिए हैं। तो डेली यूज़ के लिए सी लिए मैंने भी, ज़्यादातर मैंने वैसे नहीं सी लिए। तो गर्मी अभी है ना ऐसी पड़ रही, तब साड़ी भी नहीं पहनती है गर्मियों में, क्योंकि साड़ी से फिर बिचा लगता है और आदत भी छूट गई है। तो अब बड़ी सी छूटती है साड़ी में। तो इस वजह से मैं सूट वगैरह सिल लिए हैं, तो बस वो पहनूँगी मैं वहाँ पर। तो जी हम कहाँ जाएंगे वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाफट से सेक लेती हूँ रोटियाँ। तो एक तरफ मेरी सब्ज़ी बन रही है और दूसरी तरफ मैं सेक लूँगी फटाफट से रोटियाँ, क्योंकि गर्मी भाई इतनी ज़ोर की लगती है ना, दोपहरी में तो इतनी ज़ोर की गर्मी लगती है। तो हमारे यहाँ पर तो सामने खुला है ना, तो उसमें भाई इतनी लपट चलती है ना गरम गरम, कि बाहर निकला नहीं जाता कमरे से बाहर, बहुत ज़ोर की गर्मी लगती है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से सेक लेती हूँ रोटियाँ, फिर मैं लगा देती हूँ लंच। और उसके बाद फिर मैंने ना आम का जूस भी बनाया था, तो वो वाला वीडियो मेरे से डिलीट हो गया था, तो फिर मैंने नहीं लगाया उसमें। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। ये हमारी सब्ज़ी बन गई है। तो बस यहाँ पर रोटी मैं सबके लिए सेक लूँगी मैं। तो उसके बाद मैं लगा देती हूँ यहाँ पर लंच। तो वैसे तभी मैं रायता वगैरह रख देती थी हस्बैंड जी के लिए, लेकिन अभी वो रायता भी नहीं लेके जा रहे, क्योंकि उनको थोड़ी सी सांस में दिक्कत सी होने लगी थी, परेशानी हो गई थी उनको। तो उन्होंने एक दिन क्या है ठंडा पानी पी लिया था, तो इस वजह से उनको दिक्कत होने लगी थी। तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि अभी रायता वायता मत रखना, बस सब्ज़ी रख दे, सैलेड वगैरह रख देना बस, और रोटियाँ रख देना। तो बस मैंने वही रख दिया है, और उनके लिए बॉटल में गर्म पानी करके रख दिया था, क्योंकि उनको थोड़ा दिक्कत हो जाती है ना। तो एक तरफ तो जी बस यहाँ पर मैंने लगा दिया हस्बैंड जी का लंच। चलिए आप लोग बताना मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं, टाटा बाय।